हाँ जी, तो आज करेंगे हम सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है जब हम अपने क्रॉप को वाटर देते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई को क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, इरिगेशन क्या होता है? वो पौधों को पानी देना। ठीक है, इरिगेशन के मेथड होते हैं, देखो, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो चलते आ रहे हैं काफी सब लंबे समय से, और मॉडर्न जो स्टार्ट हुए अभी मॉडर्न जमाने में आ गए हैं, मॉडर्न बन गए हैं। ठीक है, चलो जी, ट्रेडिशनल क्या होते हैं? ट्रेडिशनल, सबसे पहली बात कि ट्रेडिशनल में कैटल एंड ह्यूमन लेबर्स एज अ लेबर काम करते थे। कैटल्स यानी कि मवेशी। कैटल्स क्या होता है? मवेशी। और मवेशी क्या होता है? जानवर। मवेशी क्या होता है? पालतू जानवर। ठीक है, जानवरों को क्या कहते हैं? मवेशी। कंफ्यूज नहीं होना है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको कंफ्यूज नहीं होना। मवेशी क्या होते हैं? जानवर। कैटल्स, कैट मतलब काव के जो काफ वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, कैटल्स एंड ह्यूमन लेबर क्या होता था कि या तो इंसान या तो कैटल्स उसमें काम करते थे। नेक्स्ट, दे आर चीपर, बहुत सस्ते होते थे, बट लेस एफिशिएंट, लेकिन उतने इफेक्टिबल नहीं होते थे। ठीक है, उतना इफेक्ट उनका नहीं होता था। अब सपोज कि एक बाल्टी भरी ऐसे कुएं से निकाली, फिर वो ऐसे डाल दी क्रॉप में, फिर दोबारा दूसरी भरी, तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है इंसान की, है ना? एनर्जी भी हो रही है और टाइम भी इतना लग रहा है और अच्छे से वो काम प्रॉपर हो भी नहीं पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा जी, क्या क्या होते थे इसके अंदर? मोट, पुली सिस्टम होता था खींचने वाला, चेन पंप होता था, डेगली होता था, रोहट होता था, जो मतलब एक ओक्स वगैरह होते थे उनके कंधे पे कुछ सिस्टम ऐसा बनाते थे कि वो इधर रोटेशन में ऐसे घूमता रहता था, और उधर रोहट से पानी ऐसे एक व्हील लगा होता था इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है और उसमें ऐसे इस टाइप के, मतलब यहाँ पे जो है वाटर फिल होगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे फिल होगा तो यहाँ पे वाटर होता था नहर वगैरह में। ठीक है, पॉन्ड्स वगैरह से लेते थे वो इरिगेशन जब करते थे, तो यहाँ से वाटर लेते थे तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करता था, यहाँ से पानी लेके ऐसे फिर यहाँ पे गिराता था, तो वो उधर क्रॉप में जा रहा होता था। इधर बैल वगैरह, ऑक्स वगैरह, बफेलो वगैरह घूमते ऐसे रोटेशन में घूमते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा यूजिंग पंप। लेकिन अब क्या हो रहा है, पंप जो होता है सिंपल चीज है कि पंप से ही हम मोटर को खींचते हैं। ठीक है, जो ये जो जमीन है, जमीन में से मोटर को जब खींचते हैं तो क्या होता है, कैसे खींचते हैं? अब डीजल यूज करते हैं, बायोगैस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं खींचने के लिए। ठीक है, पानी को जब हम जमीन से खींचते हैं इस तरह से, जैसे हमारे घरों में मोटर्स वगैरह लगी हुई होती है, तो प्रेशर से किससे पानी आ रहा है? पंप से, थ्रू बाय पंप के थ्रू पानी आ रहा है। मॉडर्न मेथड देख लेते हैं। मैंने बताया भी था जब नोट्स कराए थे तब बताया था कि जो स्प्रिंकल मेथड होता है वो क्या होता है, जो ड्रिप सिस्टम होता है वो क्या होता है, सब मैंने बताया था। चलो देख लेते कुछ भी। दे आर बेस्ट फॉर सेविंग वाटर, ये वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे अच्छे से पानी नहीं है, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छे से नहीं है, जहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है, फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। मैंने बताया था कि एक इस तरह से परपेंडिकुलर, देखो लिखा परपेंडिकुलर, इस तरह से एक सिस्टम होता है ऐसे। ठीक है, और जो ये पाइप है ये मेन पाइप लाइन से जुड़ा होता है, और उसके टॉप पे यहाँ पे नोजल लगे होते हैं, तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, और लाइक बारिश, जैसे बारिश होती है, रेन होती है, वैसे बारिश करते रहते हैं, मतलब बूंदे गिराते रहते हैं पानी की। तुमने पार्क वगैरह में देखा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ड्रिप इरिगेशन। दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन। आई हैव टोल्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि जो ड्रिप इरिगेशन होता है वो कैसे का वर्क करता है। ऐसे जैसे कोई प्लांट लगा हुआ है, ये रूट्स है प्लांट की। ठीक है, इस तरह से, फिर यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, ये रूट्स है, फिर यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, रूट्स है, फिर यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पाइपलाइन इस तरह से बिछा दी जाती है। ठीक है, उसको उधर की साइड पाइपलाइन को बिछा देते हैं, और उनमें ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं,
तो क्या होता है, सीधा जो वाटर होता है वो काफी जाता है, बूंद बूंद करके गिरता रहता है इनकी रूट्स में। बिल्कुल भी वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता। जहाँ पे बिल्कुल कम है वाटर वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है अभी समझाया, अच्छे समझ लेते हैं। इट हैज परपेंडिकुलर पाइप विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। टॉप पे क्या होते हैं, अभी समझाया था, नोजल्स होते हैं जो चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, joined to main pipeline at regular interval water flows through the main pipeline under pressure। तो प्रेशर से जब पानी आता है तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करते रहते हैं और अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे पानी फैलाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वाटर की वेस्टेज कम होती है। ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अनइक्वल होती है ज़मीन। ठीक है, जहाँ पे इक्वल नहीं होती, छोटा ऊपर नीचे होती है, तो वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। तो उससे हमारे वाटर की बचत भी होती है और कम भी अच्छे से हो जाता है। ठीक है, समझ में आया स्प्रिंकलर। आगे करते हैं ड्रिप इरिगेशन, इसको करो। सोर्स ऑफ इरिगेशन कर रहे थे, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है समझा दिया था। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है बताया था, अब उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इट इस्केप्स फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स, बताया था कि नोजल जो है वो रोटेट करते हैं लाइक रेन, वहाँ पे पानी मतलब जैसे बारिश होती है वैसे से वो पानी को बिखेरता रहता है। कौन बिखेरता रहता है, स्प्रिंकलर। ठीक है, आगे आते हैं, बेस्ट फॉर प्लेस वेयर, कहाँ के लिए अच्छा होता है, लैंड इज अनइवन, जहाँ पे ऊंची नीची धरती होती है वहाँ के लिए यूजफुल होता है, और जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर नहीं है वहाँ पे। ठीक है, आगे आता है ड्रिप इरिगेशन। बताया था कि ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि पाइप लाइन बिछा देते हैं और उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं, तो वो जो छोटे छोटे होल होते हैं उनके थ्रू बूंद 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 करके पानी उनके रूट्स में ही डायरेक्ट गिरता है। ठीक है, पानी वेस्ट नहीं होता। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स। क्या होता है, क्रॉप के रूट्स के बिल्कुल रूट्स में गिरता है डायरेक्ट पानी, कहीं पे वेस्टेज नहीं होती। ठीक है, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। ठीक है, वेस्टेज नहीं होती पानी की। बट बेस्ट प्लेस वेयर ड्रिप इरिगेशन वेयर अवेलेबिलिटी इज वाटर इज फॉर, जहाँ पे वाटर बहुत कम मात्रा में होता है वहाँ पे हम उसको यूज करके क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ऑफन यूज इन वेटिंग का काफी होता है फ्रूट प्लांट्स। ठीक है, गार्डन और ट्रीज में बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, गार्डन होते हैं, वहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं इस वाले मेथड को, ड्रिप इरिगेशन को। ठीक है, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। हाँ जी, कर लिया था, इरिगेशन कंप्लीट हो चुका है ना? यस मैम। इरिगेशन कंप्लीट हो चुका है। आगे करते हैं, हाउ डज ओवर इरिगेशन हार्मफुल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो अगर उसमें हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो क्या होता है, और अगर कम पानी देते हैं तो क्या होता है। देखो, अगर उसको बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी रूट्स सांस नहीं ले पाएंगी, सांस नहीं ले पाएंगी तो मर जाएंगी तो प्लांट ग्रो नहीं होगा। ठीक है, और अगर कम पानी देंगे उसको तो क्या होगा, अगर अंडर इरिगेशन रखें, देखो ओवर इरिगेशन ज़्यादा पानी देना, अंडर इरिगेशन कम पानी देना। आज दे दिया और 4 महीने की छुट्टी, तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स जो रूट्स है वो सूख जाएंगी, प्लांट भी सूख जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं, लाइक इरेगुलर और अंडर इरिगेशन एक्सेसिव वाटर कैन ऑल्सो डैमेज क्रॉप। क्या कर सकता है, क्रॉप को डैमेज कर सकता है। क्या कर सकता है, क्रॉप को डैमेज कर सकता है। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट प्रॉपर्ली टू एज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर टू रेस्पियर। क्या हो जाएगा कि जो सीड्स है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ये सीड है हमने लगा दिया तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे, ये ऐसे कैसे ही पड़े पड़े सूख जाएंगे या तो खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, गल जाएंगे। ज़्यादा पानी से क्या होगा, गल जाएगा। कम पानी से क्या होगा, पानी नहीं होगा, सूख जाएगा। ठीक है, हो गया। आगे, रूट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली ड्यू टू लैक ऑफ एरिएशन। जब बहुत सारा पानी होगा रूट्स में तो वो एरिएशन नहीं कर पाएंगी, एयर नहीं मिलेगी रूट्स को। एयर नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है, खरपतवार। देखो जैसे हम
बहुत बड़ी स्केल पे फसल उगा रहे हैं। मान लो गेहूं की फसल उगा रहे हैं, मैं हमेशा गेहूं की ही तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। गेहूं की, मक्का की, किसी चीज़ की भी हम फसल उगा रहे हैं, तो क्या होता है कि उनमें गेहूं के अलावा जो हम तो सिर्फ गेहूं के सीड्स डाल रहे हैं उसके अंदर, लेकिन फसल में क्या होता है कि गेहूं के अलावा और दूसरे प्लांट्स भी उग जाते हैं, है ना, उग जाते हैं, बहुत बार उग जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तो क्या होता है, अब वो उग रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको भी पानी चाहिए। अब उगने के लिए उनको भी क्या चाहिए, जगह भी चाहिए उनको वहाँ पे, ठीक है। अब जब जगह होगी जो उनको पानी भी मिलेगा तो उनकी रूट्स भी बनेगी, तो उनको न्यूट्रिशंस भी मिलेगा। जितना न्यूट्रिशंस हम अपने प्लांट्स को दे रहे हैं, क्रॉप को दे रहे हैं, तो क्या होगा, उतना उनको भी मिलेगा जो वीड्स होंगे। तो जो अनचाहे पौधे होते हैं जिनको हम नहीं उगाते, जो अपने आप से उग जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वीड्स। कई बार वीड्स खतरनाक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमें नहीं पता, हमने भैंस के लिए, बफेलो के लिए या काऊ के लिए उसमें घास बो दी, ठीक है। उसको बोने के बाद फिर उसमें वीड्स आ गई अपने आप से। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, तो हम तो उसको काट के लेके जाएंगे खेत में जाके, घर पे जाके क्या करेंगे, भैंस को, गाय को खिला देंगे उसको। तो इट कैन बी पॉइजन फॉर देम, ठीक है। उनके लिए वो ऐसा पॉइजन भी काम हो सकता है, बीमार हो जाते हैं जानवर सबके, मतलब किसी किसी के जिसके पास ही मतलब ये सब सिस्टम हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बीमार हो जाते हैं। अब तुम हो, तुम्हें अगर कोई ऐसा वैसा कुछ खिला देगा तो तुम भी हो जाओगे, ठीक है। और सबसे मेन प्रॉब्लम कब करते हैं, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, उसको कट करते हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, क्रिएट करते हैं उसमें, क्योंकि ये अनचाहे पौधे होते हैं, इनका क्या ही करेंगे हम, ठीक है। तो वो जब हम उसको काट के हार्वेस्ट करते हैं और स्टोर करते हैं तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए उसको निकाल देते हैं, जो वीड्स होते हैं उसको निकाल देते हैं। निकालने के लिए क्या होता है, या तो मैन्युअली जाके कई सारे आदमी जाओ उसके अंदर घुस के उसको फाड़ो, या फिर रूट से बिल्कुल, जड़ से बिल्कुल ग्राउंड के पास से ही काट दो, ठीक है। या फिर उसके अंदर वीडीसाइड जो कि दवाई होती है, ठीक है, उसको डाल दो। लेकिन जब वीडीसाइड, जब बहुत बड़ी मतलब 25-30 किले बीघा जमीन होगी, ठीक है, उसमें हम गेहूँ उगा रहे हैं, तो क्या होगा कि उसके अंदर थोड़े कितने बंदे जाके उसको वीड्स को निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, दवाई डालते हैं उसके अंदर। तो जब दवाई डालते हैं तो फार्मर्स को उससे प्रॉब्लम हो सकती है जब वो दवाई डालते हैं, क्योंकि एज अ टीज होता तो पॉइजन ही है ना वो उनके वीड्स के लिए, ठीक है। दैट्स व्हाई। समझ में आया, अब समझते हैं प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स। समझ में आया क्या होता है, अनचाहे पौधे। देखो, अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। क्या होता है, जो बिना चाहा, मैंने जिनको नहीं बोया, जिनके सीड्स हमने उसमें ग्रो नहीं किए और वो पौधे उग जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। जब हम उनको रिमूव करते हैं खेत से उसको उखाड़ते हैं, ठीक है, या उनको खत्म करते हैं, तो क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वाई इज वीडिंग नेसेसरी, देखो क्यों जरूरी है उसको निकालना, अभी बताया था। रिमूवल ऑफ वीड्स इज एसेंशियल बिकॉज, जरूरी है क्योंकि वीड्स कम्पीट विद क्रॉप फॉर स्पेस, जगह के लिए कम्पीट करता है पौधे के साथ में। जो हमारी क्रॉप है, जो हमने लगाया है पौधा, तो स्पेस के लिए कम्पीट करता है, लाइट के लिए कम्पीट करता है, वाटर के लिए और न्यूट्रिशंस के लिए, ठीक है। तो ये सब अब जब ग्रुप में खड़े हैं बंदे, तो जो चीज़ उसको मिल रही है तो उसको भी मिल जाती है। अब तुम हो, तुम बड़ी क्लास में चले गए हो, अब तुम 5th क्लास की जाके रो में खड़े हो जाओ, मतलब एक बंदा, दो बंदे, मतलब 2 बच्चे तुम्हारी क्लास के, और 5th क्लास की लाइन में खड़े हो जाओगे, तो उनको खाना मिल रहा है, तो क्या तुम्हें मना कर देंगे वो लोग, नहीं, तुम्हें भी दे देंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे भी उनको मिल रहा है, ठीक है। तो उनको सब कुछ, सब चीज़ें मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, लाइट, तो किसका मिल रहा है। अब देखो, हमने एक पौधा लगाया, बड़ा हो गया, ठीक है, पत्ते निकलने लगी, और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। अब यहाँ पे ये मान लो ये एक पोट है इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर एक और पौधा उग गया। तो अभी तो ये अकेला चल रहा था, ठीक है, ये अभी मिट्टी के अंदर है इतना, ठीक है, यहाँ पे एक पौधा और उग गया। अभी ये अकेला चल रहा था, इसको सारा न्यूट्रिशंस, वाटर, लाइट, सब कुछ अकेले को मिल रहा था। लेकिन जब नया प्लांट यहाँ पे आ गया, तो इसको तो इससे साझा करना पड़ेगा ना अपनी सब चीज़ें, तो इसकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही
यहाँ पे भी जो क्रॉप होती है उसको वीड्स के साथ में क्या करना पड़ता है, साझेदारी करनी पड़ती है। ठीक है, आगे आते हैं। दे में इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो ये इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। और कैन बी, जो मैंने बताया था कि जहरीले हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, क्या हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। आपको समझ में आया? यस मैम। गुड। अभी वीड्स के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, वीड्स क्या होता है हमने कर लिया है। ठीक है, और वीड्स को हटाने को वीडिंग कहते हैं। लेकिन वीडिंग करते कैसे हैं, कैसे उन प्लांट्स को हटाते हैं, मैंने मोटा मोटा बताया था, अब दोबारा समझ लो। हाउ टू फार्मर्स रिमूव वीड्स, वीड्स को फार्मर्स कैसे रिमूव करते हैं खेत में से, उसको कैसे अलग करते हैं क्रॉप से। ठीक है, टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स, जब हम क्रॉप सीड्स डालते हैं उससे पहले हमने पढ़ा था कि कल्टीवेटर से या प्लो से हम क्या करते हैं, टाइलिंग करते हैं, डिग करते हैं, खोदते हैं, किसको, जमीन को खोदते हैं, सोइल को क्या करते हैं, खोदते हैं। तो जब नीचे जो सीड है जो पनप रहे हैं नीचे, ठीक है, जो ग्रो हो रहे हैं, तब उसको हम खोदेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएंगे। और जब खोद कर कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सनलाइट पड़ेगी तो सूख के वो मर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, मैन्युअली रिमूविंग देम यूजिंग खुरपी टू अप्रूव। देखो एक खुरपी होता है, एक टूल होता है। ठीक है, एक टूल होता है जो गार्डनर्स वगैरह के पास होता है, यहाँ पे होता है जो प्लांट्स वगैरह लेके आते हैं लगाने के लिए। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, खुरपी होता है। तो खुरपी से क्या करते हैं वो, बिल्कुल रूट से, मान लो कि ये है, ये वीड खड़ा है, ये यहाँ पे टच है, ठीक है, ग्राउंड से टच है, तो बिल्कुल यहीं से उसको कट कर दे।